Hello students, once again I am here with you with your book Moments. This is your supplementary reader book of English class 9th and this is your lesson 1 The Lost Child. It is written by Mulk Raj Anand and this is part 1 of this lesson, and you are seeing here the supplementary book Moments in the front page of this video, and this is Moments, a supplementary reader for class 9th. This is the first lesson of your supplementary book The Lost Child. यहाँ देखें लेखक हमें क्या बताना चाह रहा है। पहले उसके लेसन के बारे में कुछ क्वेश्चन है, हम पहले वो समझ लें। A child goes to a fair with his parents. एक बच्चा अपने माता पिता के साथ, पेरेंट्स यानी अभिभावक, माता पिता के साथ मेला में जाता है। ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड, वो बहुत खुश रहता है और एक्साइटेड, उत्साह से भरा रहता है। एंड वॉन्ट्स द स्वीट्स एंड टॉयज डिस्प्लेड देयर, और साथ ही वो जो मिठाई और खिलौने वहाँ पे दिख रहे हैं उसको वो लेना चाहता है। बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम, पर उसके पेरेंट्स इन चीज़ों को उसके लिए नहीं खरीदते हैं। वाई देन डज ही रिफ्यूज़ व्हेन समवन एल्स ऑफर्स देम टू हिम, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई दूसरा उसे ऑफ़र करता है कि ये चीज़ ले लो और वह लेने से मना कर देता है। देखें इसका आंसर हमें मिलेगा इस स्टोरी में। देखें यहाँ पर फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में हमको एक बच्चा दिख रहा है ये, और वो अपनी फिंगर इंडिकेट कर रहा है उन चीज़ों की ओर जो उसे चाहिए है। यहाँ स्टॉल्स लगे हुए हैं, झूला है, बलून्स हैं, है ना, स्वीट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसे दिख रही हैं। और उसकी मदर उस बच्चे का हाथ पकड़े हुए है और मदर और फादर साथ साथ चल रहे हैं, बच्चा थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो ये सारी चीज़ें पिक्चर से तो समझ में आ रही हैं। अब देखें स्टोरी में क्या दिया हुआ है इस बारे में। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु का त्यौहार था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेन्स एंड एलीज एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, जो फ्रॉम द विंट्री शेड्स, विंट्री यानी सर्दी के रंगों से रंगी हुई संकीर्ण, विंट्री शेड्स यानी सर्दी के रंग, ऑफ नैरो लेन्स यानी संकीर्ण गलियों से, लेन्स और एलेज ये दोनों ही गलियों, बड़ी छोटी गलियों के बारे में बता रहे हैं। एमर्ज्ड अ गेली क्लैड ह्यूमैनिटी, एक बहुत ही खुशनुमा सुखपूर्वक जीवन जीने वाला क्लैड यानी बच्चा आता है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, अदर सैड बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलक कार्ट्स, ये मेले जाने की तैयारी के बारे में बता रहे हैं कि सम वॉक्ड कुछ पैदल चलते हैं, सम रोड ऑन हॉर्सेस कुछ घोड़े पे चलते हैं, अदर्स सैट बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, कुछ लोग बैठ जाते हैं बम्बू यानी बांस के उसमें बैठ जाते हैं, और कुछ बुलक कार्ट्स में, बैलगाड़ियों में बैठ कर जाते हैं। तो ये सब क्या है, मेले में जाने की तैयारी चल रही है। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, एक छोटा सा बच्चा दौड़ के आता है और वो अपने पिताजी के पैरों के नीचे से, दोनों पैरों के बीच से निकल आता है। ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, ब्रिमिंग ओवर यानी भरा हुआ है वो जीवन से और हंसी से, खुशी से। तो ये मेले में जाने की तैयारी चल रही है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। कम चाइल्ड कम, कॉल्ड द पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड, फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइंड द वे। उसके माता पिता बोलते हैं, आओ बच्चे जल्दी आओ, क्योंकि बच्चा लैग्ड बिहाइंड यानी पीछे छूट जा रहा था। फैसिनेटेड बाय द टॉयज एंड द शॉप्स लाइंड इन द वे, वो खिलौनों से आकर्षित हो रहा था और जो दूसरी दुकानें जो लाइन से लगी हुई थी रास्ते पर, उनकी ओर उसका ध्यान बार बार जा रहा था। तो उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं आओ जल्दी।
He hurried towards his parents, his feet obedient to their call. वो बहुत हरीड यानी जल्दी से अपने पेरेंट्स की ओर जाता है. His feet obedient to their call, और उसके पैर जो हैं वो उसके माता पिता का कहना मानते हैं, मतलब जल्दी से उनके पास पहुंच जाते हैं. His eyes still lingered on the receding toys, और उसकी आंखें अभी भी लिंगर्ड ओवर हैं. लिंगर्ड हैं यानी कि देख रही हैं, आलसियों की तरह वहीं अटकी हुई हैं. वो जो रिसीडिंग टॉयज़ हैं, जो पीछे जा रहे हैं टॉयज़ उसकी आंखों से, उनकी तरफ रिसीडिंग यानी होता है मूविंग अवे, दूर जा रहे हैं उन खिलौनों की ओर वो देखते जा रहा है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, क्योंकि उसे जल्दी पहुंचना था, उसके माता पिता रुके थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे. ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हर्ट, वो अपने हृदय की जो अत्यधिक चाह है उन खिलौनों को पाने की, उन्हें सप्रेस नहीं कर पा रहा था. सप्रेस करना यानी दबा देना, इच्छा नहीं दबा पा रहा था. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज, हालांकि इवन दो यानी हालांकि वो अच्छे से जानता था कि वही पुराना कोल्ड स्टेयर यानी जो घूर के देखेंगे और सीधे रिफ्यूज़ कर दे, रिफ्यूज़ल यानी मनाही हो जाएगी उनकी आंखों से ही. आई वांट दैट टॉय ही प्लीडेड, वो निवेदन करता है कि प्लीडेड यानी निवेदन किया, कि उसने इच्छा जाहिर की, निवेदन किया कि मुझे वह खिलौना चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, उसके पिताजी उसकी ओर देखते हैं लाल आंखों से, गुस्से भरी आंखों से. इन हिज फैमिलियर टायरेंट वे, अपने फैमिलियर यानी पुराने तरीके, जाना पहचाना तरीका था वो, कि स्ट्रिक्ट रूप से कठोर होके, टायरेंट यानी कठोर तरीके से वो मना कर देते हैं. हिज मदर, उसकी माँ, melted by the free spirit of the day, was tender and giving him her finger to hold, said, look child, what is before you. उसकी माँ उसकी तरफ थोड़ा सा पिघल जाती है, पिघल जाना यानी अपना अफेक्शन दिखाती है, प्रेम दिखाती है, और वो बोलती है कि उस नाजुक, टेंडर यानी नाजुक, स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर, देखो ये दिन कितना अच्छा है, सुहाना है. गिविंग हिम हर फिंगर, अपनी हाथ की उंगली उसको पकड़ाती है, होल्ड करती है, पकड़वा देती है. सैड, लुक चाइल्ड, देखो, बोलती है देखो बच्चे, वॉट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और उसके सामने क्या था, फूलों से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड यानी सरसों का, फील्ड यानी खेत. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला दिख रहा था जैसे सोना पिघला के वहाँ पर बिखेर दिया गया हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, जैसे कि मीलों, लंबी मीलों में फैला हुआ है वो पिघला हुआ सोना जमीन के ऊपर. अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, ड्रैगन फ्लाइज यानी एक पक्षी होता है, लंबी सी बॉडी रहती है और बड़े बड़े पंख रहते हैं, एक तरीके का कीड़ा होता है. फ्लाइज कीड़ा है ड्रैगन फ्लाई. वेयर बर्सलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, वो वहाँ से उड़ उड़ के जा रहे हैं और अपने भड़कीले पर्पल यानी वायलेट कलर के पंखों को फड़फड़ा रहे हैं. इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ द लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, और वो बार बार इंटरसेप्ट कर रहे हैं, मतलब बाधा डाल रहे हैं काली बी यानी मक्खी, बटरफ्लाई यानी तितलियों के बीच बीच में जा रहे हैं जो फूलों से स्वीटनेस यानी उनकी मधुरता लेने की खोज में है, उनके बीच बीच में वो ड्रैगन फ्लाइज पहुंच रहे हैं. द चाइल्ड फॉलोड दैम इन द एयर विथ हिज गेज, बच्चा अपनी आँखों से उन ड्रैगन फ्लाइज को गेज करता है, देखता है, उनको फॉलो करता है, उनके पीछे पीछे उसकी आंखें नाचती हैं. टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, और तब तक फॉलो करता है वो, तब तक जब तक कि उनमें से कोई अपने पंखों को स्थिर नहीं कर लेता और आराम की मुद्रा में नहीं पहुंच जाता. एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वो कोशिश करता है कि वह उसे
पकड़ ले। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, पर वो जो पक्षी क्या बोलते हैं, ड्रैगन फ्लाई है, जो इंसेक्ट है, वो पंखों का स्पंदन करते हुए, फ्लटरिंग यानी स्पंदन करना, हिलाना, फ्लैपिंग यानी फड़फड़ाना करते हुए हवा में ऊपर चले जाते हैं। When he had almost caught it in his hands, जब वो ऐसा लगता है उसको कि अब मैं बस पकड़ने ही वाला हूँ, उतने में ही वो पंख फड़फड़ा के ऊपर चले जाते हैं। Then his mother gave a cautionary call, come child, come on to the footpath. तब उसकी माँ उसे चेतावनी देते हुए बोलती हैं, बेटा इधर आओ, इधर फुटपाथ पे आ जाओ। मतलब वो इंसेक्ट को पकड़ने के चक्कर में फुटपाथ से आजू बाजू हो सकता है सड़क के नीचे भी उतर गया हो। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. तो वो अपने मम्मी पापा के साथ गेली यानी खुशी से आगे बढ़ रहा है। वॉक्ड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और थोड़ी ही देर में उनके बराबरी में आ जाता है। अब्रेस्ट यानी बराबरी में। Being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. थोड़ी देर बाद, हालांकि, however यानी हालांकि, जल्द ही, soon यानी जल्द ही, लेफ्ट बिहाइंड पीछे छूट जाता है और उसका आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं वो कीड़े, इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, कीड़े मकोड़े, जो फुटपाथ के साथ साथ जो ज़मीन लगी हुई है वहाँ से टीमिंग आउट यानी बाहर निकलते हैं अपने हाइडिंग प्लेसेस से, जहाँ वो छुपे रहते हैं वहाँ से वो बाहर निकल रहे हैं। टू एन्जॉय द सनलाइट सनशाइन, सूर्य की धूप का आनंद लेने के लिए कीड़े मकोड़े भी बाहर निकल रहे हैं। अब बच्चा उन कीड़े मकोड़ों की ओर आकर्षित हो जाता है। कम चाइल्ड कम, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well. मम्मी पापा उसके फिर बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बेटा आओ, जहाँ पर वो एक शेड में, शेड ऑफ ए ग्रोव यानी होता है पेड़ों का झुरमुट, और वहाँ पर एक कुएं की एज, किनार पे, कुएं के ऊपर जो जगत बनी रहती है, कुएं का किनारा, उसको बोलेंगे एज, यहाँ पे बैठे हुए होते हैं और बच्चे को आवाज़ देते हैं। ही रैन टुवार्ड्स देम, बच्चा उनकी ओर दौड़ के जाता है। अ शॉवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव, छोटे छोटे फूलों का झरना टाइप का उसके ऊपर, बच्चे के ऊपर गिरता है जैसे ही वो अंदर जाता है ग्रोव के शेड की ओर। And forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. अब वो फिर अपने मम्मी पापा को भूल के इकट्ठा करने लगता है अपने हाथों में वो पंखुड़ियाँ जो ऊपर से बारिश की तरह गिर रही थी, उन पंखुड़ियों को हाथ में वो इकट्ठा करता है। But lo, he heard the cooing of dove and ran towards his parents, shouting. अब उसको कूइंग ऑफ डव के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और वो दौड़ के चिल्लाते हुए अपने पेरेंट्स की ओर भागता है। द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द फॉरगॉटन हैंड्स। अब वो जो बारिश हो रही थी जिन पेटल्स की, पंखुड़ियों की, वो अब उसके हाथ से छूट जाती हैं और वो भूल जाता है कि उसने पंखुड़ियों को इकट्ठा किया है। तो फॉरगॉटन यानी भूल जाना, उसके हाथों से गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड द चाइल्ड, फिर से वो मम्मी पापा बोलते हैं, आओ बेटा आओ। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बेनियान ट्री, और जो अब बेनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ की ओर वाइल्ड कैपर्स यानी अनकंट्रोल्ड रनिंग, वाइल्ड यानी अनकंट्रोल्ड यहाँ पर, और कैपर्स यानी रनिंग यानी बिना रुके, बिना किसी निश्चित दिशा के वो दौड़ के अब बेनियान ट्री, बरगद के पेड़ की ओर दौड़ जाता है। एंड गैदरिंग हिम अप
they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. और banyan tree से आगे बढ़ते हैं, gathering him, उसको फिर से इकट्ठा करते हुए, पकड़ते हुए अब वो उस संकीर्ण वाइंडिंग फुटपाथ से आगे बढ़ते हैं, विच लेड टू फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, वो जो रास्ता जो उनको लेकर जाता था मस्टर्ड फील्ड के बीच से मेले की ओर। यहाँ पर हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। आपको लेसन पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो आप लेसन्स को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू। हैव अ वेरी गुड डे।